डाइट जिला सोलन की ओर से सामुदायिक सहभागिता पहल कार्यक्रम के तहत धर्मपुर स्कूल में 1 दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक रोशन जसवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि धर्मपुर शिक्षा खंड के बीपीओ मनोहर लाल कौशल विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोशन जसवाल ने कहा कि बच्चों की आदतों पर जरूर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि मोबाइल को जरूरत के हिसाब से ही बच्चे को दे ताकि बच्चा उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। हालांकि गूगल से आज लोग बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल से हम अपनी दृष्टि भी खो रहे हैं। इस कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधक समिति के सदस्य को प्रशिक्षण देते समय आरटीई, नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे व स्कूल प्रबंधन समिति के कार्य का प्रशिक्षण दिया गया। आरटीई के बारे में तृप्ता सहगल ने बताया कि आरटीई को सबसे पहले यूपी ने लागू किया था, हिमाचल में भी इसे लागू कर दिया गया है। इसके बाद नई शिक्षा नीति पर कैलाश ठाकुर ने बताया कि भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में लाई गई थी, जबकि दूसरी शिक्षा नीति को वर्ष 1986 में लाया गया और उसके बाद वर्ष 1982 में शिक्षा में सुधार लाया गया। इसके बाद तीसरी व नई शिक्षा नीति को वर्ष 2020 में लागू कर दिया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को लागू करने से पहले हर वर्ग से सर्वेक्षण करवाया ताकि नई शिक्षा नीति कारगर सिद्ध हो सके। 2030 तक नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू भी कर दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के तहत अध्यापिका भागीरथी ने बताया कि आपका बच्चा कल का वैज्ञानिक है। बच्चे हमेशा घर में माता पिता व स्कूल में शिक्षकों से तरह तरह के प्रश्न करता रहता है। केंद्र सरकार ने स्कूल में फिट इंडिया मूवमेंट पर पूरी तरह से शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है। वहीं इस कार्यक्रम के तहत बच्चे का शिक्षा ग्रहण करने का लेवल चेक किया जाता है। सभी बच्चों को एक लेवल में लाने का प्रयास अध्यापक व अभिभावक समान रूप से चेक करते हैं। बच्चों से लगातार जुड़ने की कोशिश करें। इसके बाद स्कूल प्रबंधन समिति के कार्य को लेकर अमित सिंह ने स्कूल में प्रबंधन समिति को किन विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, इसको लेकर अपने विचार प्रकट किए। वो 29 जुलाई 2020 को इसकी जो है मंजूरी हमें मिल गई, इसीलिए इसका नाम भी नई शिक्षा नीति 2020 या NEP 2020 के नाम से इसको जानते हैं। ये जो हमारी शिक्षा नीति है, मैंने अभी आपको बताया कि जो पहली शिक्षा नीति थी सन NEP 1986, यह 1986 की जगह अब नई शिक्षा नीति जो है काम करेगी और यह लगभग 34 साल पुरानी जो शिक्षा नीति है उसको रिप्लेस करने जा रही है। यह मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी कोई नीति बनती है वह एकदम नहीं बनती। 2015 से जो है यह कार्य शुरू हुआ और 2020 में ये पूर्ण हुआ। इसके लिए बहुत से सुझाव लिए गए। इसमें लगभग जो परामर्श और सुझाव हमारे पास आए, लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें इसमें इन्वॉल्व हुई, 6600 ब्लॉक हमारे इसमें इन्वॉल्व हुए, लगभग 676 जिले, इन सभी से यहाँ पे इनसे विचार विमर्श लिए गए और लगभग 2 लाख से ज्यादा जो विचार आए उनके ऊपर जो काम किया गया। ये ऐसा नहीं है कि हम सुनते थे कि पहले भी कि जो शिक्षा नीति बनती है वो कहीं अलग जो है ऐसी चैम्बरों में बनती है, ऐसा नहीं है। इसके लिए हम आप लोगों ने सबसे सुझाव लिए गए हैं, सभी अध्यापकों से सुझाव मांगे गए थे उस टाइम और मैंने आपको बताया कि एक छोटे से स्तर से ग्राम पंचायत लेवल से मतलब हमारे जितने भी ऊपर तक है, जितने भी शिक्षाविद है, उन सब से जो है इसके लिए सुझाव लिए गए थे। खेल में ही सारी शिक्षा जो है बच्चों को देनी है। लिखने के ऊपर तो बहुत टाइम बाद आएंगे, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो टीचर करवा रहे हैं उनको आप लोग पूरा सहयोग करें। ऐसा नहीं है कि वो लिखने के ऊपर नहीं लाएंगे, बच्चों को लाएंगे, लेकिन अपने समय से। और आप लोगों ने साथ साथ में देखा होगा कि आजकल ट्रेनिंग चली हुई है, अध्यापकों की ट्रेनिंग चली हुई है, वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी बोलती है वो कहती है कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देनी है। तो जितनी भी ट्रेनिंग्स आजकल चली हुई है उसमें सारा दिन टीचरों को यही सिखाया जाता है कि आपने किस तरह पोएम्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह खेल खेल में कोई एक्टिविटी करवानी है, मतलब एक्टिविटी के माध्यम से ही छोटे बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये हमारी फाउंडेशनल स्टेज थी जो मैंने आपको बताई, पहले 5 साल। इसके बाद हम चलेंगे अगले +3 में। +3 का मतलब है अगले 3 साल।
अगले 3 साल इस स्टेज को हमने नाम दिया प्रीपेरेटरी स्टेज, प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक चरण इसको हमने इसलिए कहा है क्योंकि कक्षा 3 से 5 तक बच्चों को जो जितनी भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए इसमें भी। लेकिन यहां पे चेंज थोड़ा सा ये हुआ कि एग्जाम सिस्टम जो है यहां पे ले आए। जैसे ही बच्चा 3 साल का होगा उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन अब 3 साल की है। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में 3 साल की हो रही है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि ये 2 साल की थी। जो हम प्री प्राइमरी में बच्चे ले रहे थे वो सिर्फ 2 साल के लिए ले रहे थे, लेकिन अब जो है ये कितने साल की हो गई, 3 साल की हो गई। और आपका जो बच्चा होगा जो पहली क्लास में, जो फर्स्ट क्लास में बैठेगा वो जाएगा 6+ का। अभी तक जो हमारा पैटर्न था वो 5+ में था कि 5 साल पूरा होने जैसे पूरे थे हम उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन करा लेते थे या उसको फर्स्ट क्लास के लिए पीछे से प्रमोट कर देते थे। लेकिन अब जो है एजुकेशन पॉलिसी में इसमें 6 साल का जो है बच्चा पहली क्लास में पहुंचेगा। तो पहली हमारे पास जो आ गया नर्सरी, इसमें हम इसको 3 सालों में बांट सकते हैं। इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, प्री प्राइमरी 1, प्री प्राइमरी 2, प्री प्राइमरी 3, या इंग्लिश स्कूलों की तर्ज के ऊपर आप इसको बोल सकते हैं कि नर्सरी है, LKG है, UKG है, नाम कुछ भी है। नाम हम इसमें कुछ भी बोल सकते हैं कि ये कौन सा है, लेकिन ये हमारे इतना है कि ये 3 साल की हो गई। और इसके बाद जो है इसी 5 पैटर्न में हमारे पास जो 2 साल बचे, 3 साल हमने ले लिए 5 से नर्सरी प्री प्राइमरी के लिए, अब 2 बचे क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड। ये हमने फाउंडेशनल स्टेज के ऊपर, जो इस नई एजुकेशन पॉलिसी में फाउंडेशनल स्टेज के ऊपर इस चीज को रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें है, जो हमारी फाउंडेशनल स्टेज है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एग्जाम सिस्टम को खत्म कर दिया है। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, जब इसके ऊपर स्टडी हुई तो बच्चों के ऊपर बर्डन कहीं ना कहीं आ जाता है। लेकिन हम खुद टीचर हैं तो हमें पता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है। अभी हमारे पास 3 साल में ही बच्चा स्कूल में आ जाता है, तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि बच्चा कब से लिखना शुरू करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 5 साल है ये इनको लिखने के लिए ही तैयार करने के लिए बनाए गए हैं। प्री प्राइमरी तो हमारी ऐसी एजुकेशन होगी कि इसको, और मेरा फोन आ गया तो आप अपने घर से आवाज लगाएंगे, आ जाओ आपका फोन है। उस आने में जब मैं चलूंगा तो शर्मा जी चाय की प्याली जो है वो तैयार रखेंगे। एक अपनत्व था। लेकिन हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां हम अपना सोचते हैं, अपना कमरा, अपना टेलीविजन, अपना मोबाइल, सब कुछ अपना। हम दूर हो गए। वो जो संवाद की प्रक्रिया है वो खत्म हो गई। हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते। आपकी नहीं, मेरी भी यही कहानी है। बच्चे को अगर पैसे की आवश्यकता है तो व्हाट्सएप पे आ जाएगा कि 500 रुपए भेज दो, और हम भी तुरंत ऑनलाइन भेज देंगे। ये ऑनलाइन जमाना है। मैंने तभी कहा कि ये तो एटम बम से भी, ये जो मोबाइल है ना, एटम बम से भी, ये परमाणु बम से खतरनाक है। गर्म हो गया जेब में तो फट जाएगा और आदमी को ले डूबेगा, और यही जीवन में आग लगा लेगा। जब देखो कान में कान चिटौने हो, रात को देखते रहेंगे, आंखें चली गई। इसने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन एक ये नकारात्मक पक्ष है इसका। अगर हम इसको पॉजिटिव उसमें देखें, सकारात्मक दृष्टि से देखें, तो ये जानकारी से परिपूर्ण भी है। आप कुछ भी ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन इसके दुरुपयोग के विरुद्ध हूं। अब मैडम ने कहा कि हम क्या करते हैं, बच्चे के हाथ में मोबाइल देख लीजिए। अब वो क्या देख रहे हैं हम उसको मॉनिटर नहीं कर रहे। 10 से 4 स्कूल में है, अध्यापक भी उसको मॉनिटर नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि हम उस पर नजर रखें। गिद्ध जानते ना, गिद्ध बोलते हैं। हमारे गांव में तो कुछ और भी बोलते हैं ना, लुटी बोल कीजिए, उल्टा हो जाए। हम चांद और तारों की रोशनी में खेत में काम कर रहे हों और सूर्य शाम को निकलता हो और हम सोए हों, ऐसा संभव है? नहीं। तो ये जीवन चक्र है। इस जीवन चक्र में हम नियमों से बंधे हुए हैं, और जब हम ये बोलते हैं कि हम नियमों से बंधे हैं,
तो हमारे कुछ अधिकार हो जाते हैं और हमारी कुछ कर्तव्य भी हो जाते हैं। मैडम ने एक बात आपसे कही कि हमने बच्चों के मन में ये भर दिया कि स्कूल जा या ना जा तू तो पास हो गया। ये हमारा दोष नहीं है। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पर नकारात्मक बातें हमें अच्छी लगती हैं। सीरियल देखते हैं ना, आजकल कौन सा देख रहे हैं? स्टार फिल्म तरह देखा है। परिवार है, दो में दो षड्यंत्रकारी, वो दो को दो जो है क्या बोलते हैं उसको, नीचे गिराने के चक्कर में वो षड्यंत्र हम वहां से सीख रहे हैं और हमारे परिवार में वो आ रहे हैं कि नहीं? हम तो सनातन और वैदिक युग के लोग हैं, जहां पे हम अपने माता पिता की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। सुबह उठते ही उन्हें नमस्कार और प्रणाम और चरण स्पर्श करना हमारा नैतिक दिनचर्या में होता था। लेकिन हम पथभ्रष्ट हो गए। वो नाने और दादे नानी दादियों की कहानियां खत्म हो गई। अब हम मोबाइल पे सब देखते हैं। कभी गांव में एक टेलीफोन होता था तो स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए जो सम्मान और दर्जा प्राचीन समय से वैदिक युग से जो मिला है, आप उसका दोहन करें। ये तभी संभव है अगर आप अपनी शक्ति को समझें। शक्ति का मतलब ये नहीं कि डंडा लेके चल पड़ना पीछे, टिम्बर का डंडा उठाया और पीछे चल पड़े हैं, ऐसा समझते हैं? क्या समझते हैं? दो बहनों ने चाय नहीं पी है, मैं देख रहा था। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, है ना, बोलते ना गीत है एक। तो मुझे ये जिज्ञासा है, जब सबने चाय और समोसे का आनंद उठाया तो आपने क्यों नहीं की? कारण तो होगा। हर यूं ही कोई क्या बोलते हैं वो शक्ति जी, क्या शेर है कि रही तो होंगी कोई मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। गुफ्तगू तो उनसे रोज होती है लेकिन मुद्दतों सामना नहीं होता। जी तो चाहता है कि सच कहें, जी तो चाहता है कि सच कहें, मगर क्या करें हौसला नहीं होता। किसी का शेर है ये, गजल है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने चाय क्यों नहीं पी? तभी आगे बढ़ेगी, नहीं तो मेरा तो वो लक्ष्य हो गया, सुबह चाय ले ली है, दूसरी मैं नहीं लेती। ये नियम। आपका क्या कारण है? फिर शाम, सुबह ली और फिर शाम, नियम है ना। और आप ये पीते ही नहीं है तो नियम ऐसा क्यों? निकोटीन होती है उसमें हल्की सी ना, जीभ जलती है। देखिए 2-3 बातें उभर के सामने आई है। एक चर्चा का बहाना है कि मैं एक ही लेती हूं फिर नहीं लेती हूं, काफी है ना बंधु। ये बड़ा खतरनाक, ये यंत्र बड़ा खतरनाक है भाई। ये मोबाइल तो बहुत खतरनाक है। हम लोग आदमी ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, ये पूरी सृष्टि नियमों बंधी हुई है। सपोज करें सुबह उठते हैं ना, प्रातःकालीन सूरज उगता है, फिर उगता है, अपनी परम चरम सीमा पर आता है, दोपहर हो जाती है, रात होती है, रात को चांद और तारे निकल आते हैं। हमारी होने पे बच्ची को क्या क्या उसे बताएं, सब किस तरह से करें निरस्त उसे, इसका भी उपाय बताएं। मासिक हो ओटी पर बंधन हर बार, बिटिया स्वस्थ रहे हमारी, एक दिन भी स्कूल ना छूटे, ऐसे सारे उपाय कराएं। तो ये था का हमारा काम है। मैं सामने नहीं बोल सकती
लेकिन आपने उनसे ये चीजें मांगनी है। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं परसों गई, मेरी एसएमसी की जो प्रधान थी कविता देवी, उन्होंने वैसे ही बोला, और मैडम ने जो हमारे शौचालय में बाहर से भी टाइलें लगा दी। सुरक्षा, सीख और सुविधा, स्वास्थ्य सुरक्षा, ये सब देखे समिति हमारी, विद्यालय के सुप्रबंधन की जिम्मेवारी है हमारी। आरटीई में एसएमसी को मिले बहुत अधिकार है, लेकिन अधिकारों के संग आती है जवाबदेही और जिम्मेदारी। ये था हमारा पहला शब्द। करे मुरम्मत, यूं फिर करना हो या फिर करना हो निर्माण, बिजली पानी शौचालय हो या फिर खेल का हो मैदान, यूनिफॉर्म या किताबें, एमडीएम की सामग्री हो, विद्यालय में ठीक रखे, ये सब एसएमसी को रखना ध्यान। तो ये था हमारा विकास कैसे हो, इसको बड़े ध्यान, विद्यालय का विकास कैसे हो, वह सब योजना हमने बनानी। जितना भी हो सके समिति से अपने संसाधन स्वयं जुटाएं, ठीक रहे सब कागज पत्र, जमा खर्च का रखे हिसाब, 3 साल की बने योजना उसका पालन भी करवाए, बच्चे शौचालय में जाएं, फिर साबुन से हाथ धोएं, नाली से गंदे पानी को स्कूल से है बाहर ले जाएं, भोजन बने सफाई से, स्वच्छ पेयजल का रखे ध्यान, महामारी होने पर बच्ची को। धर्मपुर से धर्मपाल की रिपोर्ट।